नमस्ते, मेरा नाम सांवरमल भाट। मैं आमेर का लोकल गाइड। आज आपको हम आमेर पैलेस विजिट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे गांव बना हुआ सामने। रॉयल फैमिली वाले इस विलेज के अंदर रहती थी। तो इन रॉयल फैमिली से पहले यहाँ पे मीना लोग रहते थे। मीनाओं की लोकल गॉडेज है अम्बा माता। तो अम्बा से ही इस गाँव का नाम आमेर पैलेस पड़ा है। तो इस पैलेस के अंदर काफ़ी टेम्पल्स हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टेम्पलों में से एक जगत शिरोमणि मंदिर है। यदि आप आमेर पैलेस आते हो तो जगत शिरोमणि मंदिर को देख सकते हो। और इसी के जस्ट आगे थोड़ा सा एक छोटा सा स्पेशल है स्टेबवेल पन्ना मीना कुंड, वो भी एक देखने की चीज़ है। तो अगर आमेर पैलेस आप आ रहे हैं तो जब भी आए आमेर पैलेस के अलावा तो इसका बैक साइड का व्यू और जगत शिरोमणि मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर को और पन्ना मीना कुंड आप जरूर इसको देखिए। अब हम आमेर पैलेस के अंदर हैं। आमेर पैलेस को 4 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है। तो फर्स्ट कोर्टयार्ड ये सामने बना हुआ है, इसको हम लोग जलेब चौक बोलते हैं। ये परेड ग्राउंड करने के लिए उस जमाने में आर्मी परेड होती थी। अब यहाँ पे शूटिंग होती है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, कुंग योगा, मणिकर्णिका। अगर आपने मूवी देखी हो तो उसका शूट यहाँ पर हुआ है। 2 गेट है इसमें आने जाने के लिए। सामने वाला गेट उसको हम लोग सूरज पोल गेट बोलते हैं। इधर से रॉयल फैमिली रॉयल तरीके से हाथी पर बैठकर, और इसके अपोजिट सामने मून गेट, चांदपोल गेट, वो आम पब्लिक के लिए। तो आम पब्लिक उस जमाने में पैदल आती थी। और आप लोग ये देख सकते हो मंदिर है हमारे यहाँ पर। इस मंदिर का नाम है शिला माता का मंदिर। ये राजा मानसिंह फर्स्ट ने मंदिर को बनवाया था। आज भी इस मंदिर में मान्यता है, जो भी आप विश लेके आते हो पूरी होती है। और ये मंदिर आज भी रॉयल फैमिली के पास में। तो आप लोग मंदिर के पास में, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं करते। तो वहाँ पे एक सिल्वर का गेट बना हुआ, ऊपर एक गणेश जी का 1 सिंगल पीस का कोरल है। और मंदिर में जाते समय हम लोग को दो एक स्पेशल रैंप का रास्ता है हमारे पास, एक सीढ़ियाँ हमारे पास है। तो हम लोग रैंप से जा रहे हैं। तो रैंप से चलते हुए एक आपको विशेष स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये हमारे राज परिवार की तरफ से बैठे हुए हैं इत्र, ये परफ्यूम। तो ये एक इत्र है। आप लोग कभी भी आए तो इसको अपने हाथ के लगा कर इस तरीके से इसको खुशबू का आनंद ले सकते हैं। दिस वेरी वेरी फेमस है यहाँ का इत्र। अगर आप आमेर फोर्ट आए हो और आपको लंच करना है, डिनर करना है, तो आमेर फोर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत स्पेशल रेस्टोरेंट है 1135 1135 AD 1135 एक रेस्टोरेंट है। आप इसका रास्ता है सामने से स्टेयर से जाकर, बिल्कुल वो गेट बना हुआ वहाँ पे। ये 12 बजे बाद ये रेस्टोरेंट खुलता है और रात को 11 बजे तक रहता है। और बहुत ही खूबसूरत अंदर से डिजाइनिंग की हुई है और फूड लाजवाब है। तो कभी भी आएँ तो आप यहाँ पे डिनर और लंच कर सकते हैं। और सीजन में अगर आते हैं तो प्लीज़ प्री बुक करके आइए, क्योंकि ये तो मोस्टली बिजी रहता है। अब हम लोग महल के सेकंड कोर्टयार्ड में आ गए हैं। अब मेरे सामने आप बिल्डिंग देख सकते हो, दीवाने आम। दीवाने आम मतलब आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए राजा से लोग मिलने के लिए आते थे। तो आम पब्लिक के लिए एक स्पेशल जगह है। पब्लिक बाहर रहती थी, राजा बीचों बीच सेंटर में रहते थे। और इस पैलेस में आपको मुस्लिम आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम इसलिए है क्योंकि जोधाबाई हमारी यहाँ की राजकुमारी थी, उसकी शादी अकबर के साथ। तो शादी के बाद ये पैलेस बनाया गया, इसलिए मुस्लिम आर्किटेक्चर है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि एलिफेंट ट्रंक बना हुआ फूल के साथ, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। और नीचे ब्लॉ में आप लोग देखते हो फूल पत्तियां बनी हुई है, मुस्लिम आर्किटेक्चर। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो पैलेस को कब बनाया गया? 1589 में स्टार्ट हुआ था और ये फिनिश हुआ था 1727 में। तो 137 ईयर्स इस पैलेस को लगा। तो मानसिंह, फिर मिर्जा जय सिंह और फिर सवाई जय सिंह सेकंड, तो 3 राजा ने मिलकर बनाया था। इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम आर्किटेक्चर आपको। और ये खूबसूरत सा एक गेट देख सकते हो आप लोग। इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। आपको मिडिल में पेंटिंग दिख रहा होगा गणेश जी का, इसीलिए इसको गणेश पोल गेट, ये जिस पे पेंटिंग देख रहे हो, ये फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और ऊपर की 3 खिड़की आप लोगों को अगर दिख रही हो तो उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए होंगे, लेकिन हम उनका फेस नहीं देख सकते। तो वहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी। तो रानियाँ वहाँ से बैठकर नीचे दीवाने आम में जो भी एक्टिविटीज होती थी उसको वॉच करने का काम किया करती थी। और सामने आप लोग एक पहाड़ी पे वॉल देख सकते हो, ये हमारी अरावली रेंज है। 12 किलोमीटर वॉल है, पूरे पैलेस को कवर करती है ये। तो आप लोग इसको व्यू कर रह सकते हो। बारिश में मौसम में पूरा ग्रीन रहता है हमारे यहाँ पे। और बरसात के अलावा बहुत बेस्ट टाइमिंग सर्दियों में आप लोग ये विजिट कर सकते हो। तो ये वॉच टावर पर आप जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे 2 साल पहले यहाँ पे बिजली गिर गई थी। तो टूरिस्ट को प्रोविडेट कर दिया गया, अलाउड नहीं कर जाना। तो अब वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप लोग दूर से इसका आनंद ले सकते हो। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हो, देखो जलेब चौक का व्यू दिख रहा है हम लोगों को। सामने हमारा विलेज गाँव दिख रहा है आप लोगों को। ये ऊपर जाने का रास्ता है सारा। अब हम लोग आपको नेक्स्ट दिखाएंगे इसका स्पेशल। अब हम लोग जा रहे हैं 27 कचेरी में। ये 27 कचेरी से कोर्ट बोलते हैं हम लोग।
और ये एक ब्लॉक बना हुआ है, तो ये एक ऑफिसर्स के लिए बना है, तो इसे 27 कचेरी बोलते हैं। आप जैसे ही बाहर रहोगे तो आपको गर्म, और जैसे आप अंदर की तरफ आओगे तो आपको ठंडा लगेगा। तो उसका कारण ये प्लास्टर होगा। इस प्लास्टर को राइस बोलते हैं। जो मार्बल होता है उसको पीसा जाता है, फिर इसमें गोंद, फिर इसमें दाल, फिर इसमें कोकोनट, फिर शंख, ये मिक्स करके बनाते हैं। इससे ठंडा रहता है हमारे। और इसी जगह से आपको बहुत अच्छा व्यू दिखता है सामने की तरफ, केसर बाग। तो आपको केसर बाग दिखाते हैं हम लोग। आइए, सामने से केसर बाग, हालांकि केसर है नहीं, हम लोग केसर बाग बोलते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अगर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए यहाँ पर आते हैं तो इसके टाइमिंग चेंज होते रहते हैं। विंटर में स्पेशली 6:30 रहता है इंग्लिश में, 7:30 हिंदी। और यदि आप लोग समर में आते हो तो 7:30 7 o'clock के टाइमिंग चेंज होते रहते हैं। तो आप लोग सामने चेयर्स रखी हुई है, वहाँ पर बैठ कर लाइट एंड साउंड शो इसको देख सकते हो। और ये एलिफेंट वाला रास्ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक और इम्पोर्टेंट, मैं आमेर फोर्ट का टूर गाइड होने जाते हैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप आमेर पैलेस में आते हो तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं आने के लिए। अगर आप एलिफेंट राइड करना चाहते हो तो सामने एलिफेंट राइड स्टैंड है, वहाँ से एलिफेंट चलते हैं सुबह 11:30 बजे तक। सेकंड ऑप्शन है वाई वॉक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लोग पैदल आ रहे हैं गार्डन से। तीसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर जीप, हमारे यहाँ पे जीप मिलती है। इसकी स्टैंड है सामने, पार्किंग वाले स्टैंड, तो आप जीप भी लेके आ सकते हो पीछे वाले गांव के रास्ते से। और फोर्थ, जैसे कि आप लोग अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हो तो आपकी पर्सनल गाड़ी भी ऊपर तक आती है। और एक और ऑप्शन आपके पास बैटरी की गाड़ी, हमारे यहाँ पे बैटरी की कार चलती है, वो एलिफेंट स्टैंड से चलती है। एलिफेंट के स्टॉप होने के बाद वो एलिफेंट राइडिंग बंद होने के बाद आप लोग उसको कर सकते हो। तो उसका एक चार्जेबल होता है 100 रुपीज़ वन साइड और 150 बोथ साइड होता है। तो आप लोग बैटरी कार का मजा लेना चाहते हो उससे आप बिल्कुल डायरेक्ट जलेब चौक में आ सकते हो। तो ये ही हमारा रास्ता है बैटरी कार का। हम लोग हमाम में चल रहे हैं। अब आप लोग को हमाम उस जमाने की टेक्नोलॉजी आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे होते थे। तो सबसे पहले आपको मैं टॉयलेट दिखाता हूँ राजा महाराजाओं के। इस पूरे पैलेस में 99 टॉयलेट बने हुए। तो टॉयलेट्स कैसे होते थे, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ये टॉयलेट्स बने हुए हैं बिल्कुल। और अब हम लोग चलेंगे आपको दिखाने के लिए रॉयल फैमिलीज का टर्किश बाथ। तो हमाम एक अरबिक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टर्किश बाथ। तो टर्किश बाथ के अकॉर्डिंग 3 रूम होने कंपलसरी है। तो हम लोग 3 रूम अंदर देखने जा रहे हैं। पहला जो रूम है, सबसे पहले ये वाला रूम, ये फर्स्ट रूम है। ये राजा महाराजाओं को उस जमाने में इसमें मसाज किया जाता था। और सेकंड रूम ये वाला, ये ड्रेसिंग रूम है। ये ड्रेसिंग कपड़े चेंज करने के लिए। ये 2 टैंक है पानी के लिए। ये गर्म पानी का, दूसरा ठंडा पानी का टैंक है। पानी को गर्म करने के लिए पीछे की तरह एक चिमनी रखी हुई है। तो वहां से पानी आग जलाएंगे, पानी गर्म होगा और इस वाले होल से पानी इस नाले से सीधा जकूजी में जाएगा, बाथटब में। तो ये रानी का बाथटब इस जकूजी के लिए। इसके अंदर आप लोग इसको एक बार दिखाइए। जो ये रानी का बाथटब है। तो इसमें देखो होल्स बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक से गर्म आने के लिए, दूसरे ठंडा आने के लिए। दासियां चारों ओर रहती थी, रानी को इसमें स्नान कराने के लिए काम देती थी। और ये अटैच स्टोरेज बने हुए साथ साथ में। और आप लोग कभी भी राजस्थान में जाओगे तो आप लोगों को बहुत सी चीजें देखने मिलेंगी। मेन जो डोर है वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे एंटर होते हैं छोटे होते हैं। और ऐसे नेरो कॉरिडोर्स टाइप से होते हैं सारे। तो ये नेरो कॉरिडोर क्यों होते हैं, तो इसके कारण है हमारे राजस्थान में। तो आप लोग ये नैरोज होंगी तो ठंडी हवा आने के लिए और दुश्मन से बचने के लिए, और राजा के सामने लोग झुककर आए। तो बहुत से टूरिस्ट का क्वेश्चन होता है कि यार राजा भी लंबा होता था तो वो भी झुककर नहीं। राजा जब रूम में जाता था तो कोई नहीं रहता, एम्प्टी रहता था। जब राजा अंदर रहेगा फिर उसके सामने कोई भी आएगा वो झुककर ही आएगा। तो इसलिए हमारे जो डोर्स हैं वो छोटे होते थे। आइए, अब हम लोग महल के सबसे खूबसूरत पार्ट में आ गए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। वो मेरे सामने बिल्डिंग है शीश महल। आप लोग इसको देख सकते हो, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग आमेर पैलेस में। इस शीशे की खासियत है कि ये एक तो बेल्जियम से लाया गया है। उस जमाने में सारे के सारे कॉन्वेक्स मिरर है और इसको स्पेशल सर्दियों में यूज करते थे। इसे विंटर पैलेस भी बोलते हैं हम लोग। विंटर में यूज करने की जो टेक्नोलॉजी थी उस जमाने के अंदर, आज हम लोग हीटर जलाते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। 50 साल पहले लाइट नहीं होती थी, तो रूम को गर्म करने के लिए दीपक जलाते थे। तो दीपक जलाने से धीरे धीरे शीशा क्या है, गर्म होता है। गर्म होने के आपको रिफ्लेक्ट करता है और आपको हीट करता है।
तो ये टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी, तो इसलिए हम इसको सर्दियों का महल बोलते हैं। और ये अंदर की तरफ आप लोग रूम देख सकते हो, इसका नाम है दीवाने खास। ये दीवाने खास है, प्राइवेट मीटिंग, ऑफिशियली मीटिंग। हमारे यहाँ पर राजा महाराज की मीटिंग यहीं पर हुआ करती थी। इसको बनाने वाले राजा थे मिर्जा जय सिंह जी, इसलिए इसको जय मंदिर भी बोलते हैं। 2 उनकी रानियाँ थी, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अंदर जाना अलाउड नहीं है टूरिस्ट को, उसका कारण है आज से 15 साल पहले लोग टूरिस्ट अंदर जाते थे, पर लोग जितने भी आते थे शीशे को टच करना तो उससे ख़राब हो जाते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है जिससे लोग अंदर नहीं जा सकते। बाहर से आप इस खूबसूरती का पूरा मजा ले सकते हो आप लोग। अब आपको एक मैजिक फ्लावर दिखाते हैं जो इस महल के अंदर है एक फ्लावर स्पेशल है, इसकी हम लोग इसको मैजिक बोलते हैं। मैजिक है कैसे, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बटरफ्लाई आप लोगों को दिख रहा है और एक ये फ्लावर दिख रहा है आप लोगों को। तो ये 1 पीस पर है, ये 2 स्टोन है, एक ब्लैक और वाइट, इसको इल्ले वर्क बोलते हैं हम लोग। सेम डिजाइन ताजमहल में भी मिला हुआ है। और अब फ्लावर को देखिए आप लोग, इसको छुपा लेते हैं तो ये देखो टेल ऑफ द लायन, एलिफेंट, ट्रंक, स्नेक, कोबरा, स्कॉर्पियन, स्किलफिश, फ्लावर, बनाना लीफ, रैबिट ईयर, हेड ऑफ द डियर विथ हॉर्न और फाइनली बैक साइड द हनी बी। तो आप लोग ये जो देख रहे हो ना, इनके मुंह पे लगे हुए ब्लैक, ये इल्ले वर्क है। देखो लोगों ने टच करके इसको खराब कर दिया, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने अंदर लोगों को नहीं जाने देती है। और ये 1 सिंगल पीस का है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका और कुछ मीनिंग होता होगा, तो आप लोग ये देखिए कुछ निशान जो बने हुए ना, ये लोग ये आपको इंडिकेट करते हैं किसी रास्ते की तरफ, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है इसके अंदर। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आमेर फोर्ट का सबसे खूबसूरत पार्ट यही है। जैसे कि हमने शीश महल देखा, तो शीश महल के जस्ट सामने एक खूबसूरत सा गार्डन है। इस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। यहाँ पे मुस्लिम स्टाइल से बना हुआ, इसे मुगल गार्डन बोलते हैं। और इस गार्डन का अगर आप लोगों को और खूबसूरती से आनंद लेना है तो आप लोगों के सामने रैंप का रास्ता है। इस रैंप से आप लोग ऊपर जा सकते हो, यहाँ पर आके इसकी खूबसूरत फोटो ले सकते हो। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गणेश पॉल पे जो स्क्रीन बनी हुई है, जो विंडो बनी हुई है, उस विंडो से भी उसको आप इंजॉय कर सकते हो। राइट हैंड में जा सकते हो, सैफरन गार्डन देख सकते हो। लेफ्ट में जा सकते हो तो आप लोग, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि रॉयल फैमिली रहती थी, उसका पूरा व्यू को आप आनंद ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ सैफरन गार्डन केसर मैं आपको लेके चल रहा हूँ सुख मंदिर गर्मियों के महल के। सामने जैसे पेंटिंग देख रहे हो आप लोग, ये सिंपल सी पेंटिंग, और पेंटिंग को इधर खड़े के देखिए आप लोग, सामने इधर आइए। और अब इसको यहाँ से देखेंगे तो एक शाइनिंग करके दिख रहे हो, येलो वाला, एक गोल्ड है ये जेमस्टोन डस्ट के साथ मिली और गोल्ड के साथ, ये ओरिजिनल पेंटिंग है। तो ये आप लोग गणेश पॉल गेट से जब एंटर करते हो ना, ये पेंटिंग आपके से दिखती है। आइए, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं तो ये वाला एक पोर्शन जो आप लोग देख रहे हो, तो ये डाइनिंग हॉल है, भोजनशाला। तो इसके अंदर वो बनी हुई है, तो लोगों को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि इसकी बहुत ही खूबसूरत सी सीलिंग बनी हुई है, तो लोगों ने उसको टच करके खराब करते हैं। तो सामने से रास्ता, लेकिन हम भोजनशाला को बाहर से जाली के द्वारा उसको हम लोग देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक भोजनशाला कैसी है वो दिखाता हूँ आप लोग से। आप लोग इसको देख सकते हो, सामने से आप इनको दिखाइए। ये डाइनिंग हॉल है। उस समय राजा लोग खाना बैठकर खाते थे। ऊपर की तरफ देखो, ब्यूटीफुल सीलिंग बनी हुई है, और बिल्कुल स्ट्रेट में देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। ये सब 16वीं सेंचुरी की पेंटिंग हुआ करती थी उस जमाने में। और ये इधर की तरफ देखिए, ये पोर्शन किचन वाला है। अभी किचन को बंद किया हुआ है, हमारे यहाँ पर रिनोवेशन का काम चलता रहता है इसमें। और राजस्थान में अगर खाने की बात आती है तो चूरमा, दाल बाटी हमारे यहाँ का ट्रेडिशनली फूड है, उसको आप मजे ले सकते हो। नॉन वेज में लाल मांस तो आप लोग खा सकते हो। तो काफ़ी जगह हैं, अगर आप आते हैं तो काफ़ी चीज़ों को नेट पे सर्च करके जा सकते हो। आप लोग को अच्छी जगह, ऑथेंटिक जगह मिल सकती है खाना खाने के लिए। अब हम लोग आ गए हैं सुख मंदिर यानी दीवाने खास का सेकंड पार्ट, जहाँ पे राजा महाराजा गर्मियों में रहते थे। तो जैसे कि देख सकते हो कि सुख मंदिर है। सुख यानी प्लेजर होता है, दीवाने खास क्योंकि जब विंटर में अलग रहते थे तो गर्मी में अलग रहते थे। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी विंडो आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये समर के हिसाब से। सामने आप लोग जो ब्लू कलर में देख रहे हो, सारे जेमस्टोन डस्ट के साथ बनी हुई है। छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है हवा आने के लिए। तो आप लोग को 3 चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। एक तो रानी की पालकी, जिसे हम लोग व्हील चेयर बोलते हैं। दूसरा है नेचुरल एयर कंडीशन रूम, और एक चंदन की लकड़ी का गेट बना हुआ है हाथी दांत से। व्हील चेयर क्यों यूज करती थी कि रानियों को जाना होता था, लेफ्ट एंड राइट चारों घूमना तो हैवी कॉस्ट्यूम पहनती थी, तो चलने में दिक्कत आती थी। तो राजा ने उनके लिए स्पेशल बग्गी बनाई,
इसमें व्हील लगा दिए तो हम लोग उसको व्हील चेयर बोलते हैं, और वो व्हील चेयर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि व्हील चेयर मेड बाय द सैंडलवुड। ये हम देख सकते हो व्हील चेयर है, चंदन की लकड़ी से बना हुआ है ये। और चंदन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो लोगों को दिमाग को कैसे ठंडा रखा जाए तो चंदन। तो अगर आप लोगों के घर में कोई गुस्सा करता है ना, तो आप लोग भी चंदन की लकड़ी का या चंदन का परफ्यूम कुछ भी रख लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा आप लोगों को। ये कूलर है सामने, नेचुरल एयर कंडीशन रूम। या रैम्प, इसके बैक साइड में वाटर टैंक्स बने हुए हैं, जस्ट पीछे की तरफ बरसात के पानी को स्टोर करते हैं। वहाँ से धीरे धीरे पानी रैम्प से धीरे धीरे गिरता हुआ आता है। छोटी छोटी खिड़कियों से इनसे हवा आती है, पानी और हवा मिलने से ठंडा होता है, कूल होता है, इसलिए इसको गर्मियों का महल बोलते हैं। तो ये समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से धीरे धीरे पानी बहता हो सीधा गार्डन। और आप लोग को बिल्कुल ऊपर देखो 4 हुक्स लगे हुए हैं, ये हुक्स 4 झूला झूलने के लिए, ये 4 हुक्स झूला झूलने के लिए। तो हमारे सावन भादों के अंदर स्पेशल राजस्थान के अंदर तीज होता है सावन में, उस समय उसको झूला झूलने में काम में लिया जाता था। तो ये समर पैलेस है। एक ओरिजिनली डोर चंदन की लकड़ी का गेट बना हुआ है यहाँ पर सामने, आप लोग देख सकते हो। ये हाथी की दांत की इस पे कार्विंग की हुई है, ये हाथी के दांत है, ये ओरिजिनल गेट है ये। और इसी गेट पे जो डिजाइन बनी हुई है वो सेम डिजाइन पीछे जो आपको मैं मुगल गार्डन बता रहा था, आप लोग इधर देख सकते हो उसको, ये इसका डिजाइन बना हुआ था, ये मुगल डिजाइन के स्टाइल से बना हुआ। तो अब तक हम लोगों ने आम्बर पैलेस को 3 कोर्टयार्डों को विजिट किया है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने स्टार्ट किया जलेब चौक, फिर हम लोगों ने देखा दीवानिया, तीसरा शीश महल, और अब हम लोग चल रहे हैं इस महल के सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जिसका नाम है मान सिंह महल। तो मान सिंह महल में कुछ स्टोरियां जुड़ी हुई हैं, तो उसको हम लोग आपको एक्सप्लोर करते हैं। आइए, अब हम लोग आ गए हैं मान सिंह महल के अंदर, जो इस महल का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं सामने, आप लोग स्टेयर्स देख रहे हो, ये रूम है रानियों के। तो राजा मान सिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी, और हर रानी के लिए सेपरेट पर्सनल कमरे होते थे। तो पूरा पोर्शन ये एक रानी का कमरा है, इसके नेक्स्ट फिर सेकंड, फिर नेक्स्ट थर्ड, ऐसे चारों तरफ 12 रानी के 12 कमरे बनते थे। और हर कमरे में उतरने के लिए स्टेयर्स आप लोग देख सकते हो, ये जो सीढ़ियां हैं, राजा इस सीढ़ी से नीचे उतरकर आता था और इस कमरे में एंटर कर जाए तो पीछे वाली रानी को, दूसरी वाली रानी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। और जस्ट ऊपर की तरफ एक कमरा बना हुआ है राजा मान सिंह जी का, और ये ऊपर एक कॉरिडोर है। तो राजा चारों ओर किसी भी ओर ही रानी के पास कहीं पर भी जा सकता था, किसी भी रानी को पता नहीं चलता था। और ये रानी का बाथटब, ये बाथटब बोलते हैं इसको हम लोग। सामने देख रहे हो आप लोग, काफी फेमस जगह है ये। आप लोग जब भी आते हो तो जोधा अकबर मूवी आपको याद आ जाता है, क्योंकि जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या ने तलवारबाजी की थी यहाँ पर। इसको हम लोग 12 दरी बोलते हैं, दरी का मतलब गेट होते हैं। और जितनी भी रानियां हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकती थी, इसलिए राजा ने सभी रानियों को यहाँ पर मीटिंग करने की परमिशन थी, यहीं पर आके मिटती थी, यहीं पर लड़ाई झगड़े जो करने हैं उनको यही करेंगे। और राजा सामने बालकनी, वो वॉच टावर आप लोग देख रहे हो, वहाँ पे राजा हमेशा बैठ जाता था। वहाँ से बैठकर जो भी जो 12 दरी में जो भी एक्टिविटीज उसको वॉच करने का काम था, फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनमेंट लेता था। यहाँ आने के बाद आप लोग अगर वॉशिंग जाना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था की हुई है, पे टॉयलेट है, 5 रुपीज़ चार्जेस है। एक्सप्लोर करना चाहते हो इस पैलेस में, तो ये पैलेस भूल भुलैया टाइप से बना हुआ है, जिगजोक है। आप लोग को कभी भी गाइड करते हैं तो 10 मिनट का टाइमिंग होता है, तो आप लोग ऊपर तक वहाँ तक जा सकते हो। इसमें जाने के रास्ते हैं, सीढ़ियों के रास्ते हैं। जिगजोक है, थोड़ा सा खोने का डर रहता है, लेकिन आप लोगों को हमारी हेल्प करने वाले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। आमेर फोर्ट आप लोग आते हो तो आपके पास टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आमेर पैलेस ओपन रहता है। काफ़ी टूरिस्ट को वेबसाइट पे अवेलेबल 5:30 बताया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहें। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक। और इसका टिकट चार्जेस है 102 रुपीज़ इंडियन का है, स्टूडेंट इंडियन का हुआ 22 रुपीज़ है, और फॉरनर अगर टिकट लेते हैं तो 502 रुपीज़ पर पर्सन है, और 152 रुपीज़ फॉरनर का स्टूडेंट का टिकट होता है। वो आपको टिकट काउंटर से आप टिकट लीजिए और सिंह पोल गेट पर आके इसको चेक कराइए। और पैलेस को आप इतनी देर तक आप घूम सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे आप इसको विजिट कर सकते हो, इसमें कोई टाइमिंग का कोई इश्यू
नहीं है। अब मैं आप लोगों को रॉयल फैमिलीज की फ़ोटो दिखाने लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे रॉयल फैमिलीज वाले की पिक्चर्स लगी हुई हैं। अभी प्रेजेंट में जो हमारी रॉयल फैमिली वाले हैं वो सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। अभी करंट हमारे राजा हैं सवाई पद्मनाभ सिंह जी, हमारे यहाँ के ऑफिशियली जयपुर के राजा हैं, और इनसे रिलेटिव बहुत सी चीज़ें हैं जब उनकी फ़ोटो के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। ये भी आप लोग देख सकते हो, ये हमारे जयपुर के महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी हैं, और ये भी 27 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। ये पोलो खेलते हैं और अपनी इंडिया की तरफ से काफ़ी बार इन्होंने पोलो के अंदर काफ़ी कप जीते हैं। और ये हमारे लास्ट क्वीन जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी, और ये हमारे राजा मानसिंह सेकंड जी की वाइफ थी, थर्ड वाइफ थी, और जयपुर के कल्चर को इन्होंने अडोप्ट किया, बिल्कुल अपने राजस्थानी कल्चर को फॉलो करती थी। और दुनिया की टॉप मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल लेडीजों में इनका नाम आता था। और 6 मंथ इनको जेल में रहना पड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के ज़माने में इमरजेंसी में काफ़ी ऑफिशियली जितने भी राजा महाराज उनको, तो उन्होंने ये बुक लिखा ए प्रिंसेस और रिमेंबर, ये तिहाड़ जेल में बुक लिखा गया है। और इनको ऊपर जो जयगढ़ फोर्ट है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टांका, वहाँ पे काफ़ी खजाना था। वहाँ से उस ज़माने में काफ़ी खजाने को, अब कुछ लोग बोलते हैं लेके गए, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि उस खजाने में कुछ भी नहीं मिला था, तो हो सकता है नहीं मिला हो। और अभी जो रॉयल फैमिलीज वाले हैं सिटी पैलेस में रहते हैं, और इनकी जो मम्मी है दिया कुमारी जी, पहले ये एमपी थी, अब रिसेंटली हमारे यहाँ से ये एमएलए बन गई है। अब आपको मैं दिखाता हूँ टनल। तो आंबर फोर्ट से आप लोग जयगढ़ फोर्ट जा सकते हो। एक सीक्रेट पैसेज हमारे यहाँ पे बने हुए हैं टनल से, तो आप लोग ये टनल का जाने का रास्ता है, ये टनल है हमारा। इस टनल से आप लोग सीधा जयगढ़ फोर्ट जा सकते हो। तो हम लोग आपको टनल कैसे है ये दिखाते हैं। टनल है जो 500 मीटर कवर्ड की हुई है, और ये टनल का जाने का रास्ता है। इस टनल से आप लोग जयगढ़ फोर्ट जा सकते हो। तो 500 मीटर ये कवर्ड की हुई है, उसके बाद ट्रैकिंग एक तरीके से, तो आप आराम से 20 से 25 मिनट के अंदर जयगढ़ फोर्ट यहाँ से पहुंच सकते हो आप लोग। और ये 2 बड़े बड़े कढ़ाई देख रहे हो आप लोग, जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी इसमें, तो इसमें ऐश्वर्या जी को खाना बनाने का एक छोटा सा रोल था, उसी के इसको लाया गया था। और ये अब हमारे देख सकते हो राजस्थान में जब भी एंट्री करते हो तो पपेट शो, हमारे यहाँ का ट्रेडिशनली पपेट शो आपको देखने को मिल सकता है ये, और आप इसको पपेट शो का आनंद लें। और ये एक वाटर पॉट, पानी का एक टैंक ये रखा हुआ है, मटका बोलते हैं हम लोग इसको, ये पानी का एक मटका है। ये आप आमेर फोर्ट के अंदर एक जेल को देख सकते हो, ये एक सीक्रेट जेल है हमारे यहाँ पर। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कर दिया है, उस जमाने में जेल हुआ करती थी। और आमेर फोर्ट में कई रास्ते हैं, गुप्त रास्ते हैं जाने के, ये सब सीक्रेट रास्ते हुआ करते थे। और आप लोग आए हैं तो ये हमारे उस जमाने में घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, अब इसको पे टॉयलेट बना दिया गया है, हॉर्स अस्तबल्स को। अब हमारा आमेर फोर्ट कंप्लीट हुआ, तो जैसे कि मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 भागों में जलेब चौक, दीवानी आम, शीश महल और मानसिंह महल। एंट्री का रास्ता ये है और एग्जिट का रास्ता सामने से। इस तरीके से आप आमेर फोर्ट फिनिश होता हमारा। और फ्यूचर में कभी आप आते हैं तो 2 रास्ते मैंने आपको बताया आने जाने के लिए, सूरजपोल गेट हाथी से, चांदपोल गेट, मून गेट आम पब्लिक के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।